बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम फर्स्ट प्राइमरी की इंग्लिश जो हम रिवीजन कर रहे हैं एक बार फिर पढ़ने जा रहे हैं। और आज आपको मैं बताऊंगा कि दिस और डैट जो है ये कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल होता है। तो आपकी बुक जो है, आपकी बुक पर ये दिया गया है, इसी के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि ये डैट किसको इस्तेमाल किया और दिस किसको इस्तेमाल किया। ये आपको टीएलएम की सूरत में आपको ये देख सकते हैं। आप अपनी किताब निकालिए, सफ़र नंबर 58। ये आपको मैंने पढ़ाया है, समझाया है, लिखाया है। तो प्यारे बच्चों, दिस जो होता है इसका मतलब होता है ये, और डैट जो होता है उसका मतलब होता है वो। यानी ये नज़दीक वाला जो होता है उसको उसको दिस लगाया जाता है। जो भी चीज़ नज़दीक होगी उसको ये दिस लगाया जाता है, यानी कि ये नज़दीक वाले को हम ये कहते हैं। और जो दूर की चीज़ होती है, जब उसकी हम निशानदेही करेंगे तो उसको हम लिखते हैं डैट, यानी वो दूर है। जैसे यहाँ पर आपको एक लड़का है, वो आपको यहाँ पर बतलाता है कि यहाँ पर एक सेब पड़ा है जो मेरे बिल्कुल करीब है। तो मैं लिखूंगा दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है, ये एक सेब है। यानी कि ये जो मेरे पास मार्कर है, तो हम कहेंगे दिस इज ए मार्कर, ये एक मार्कर है। क्योंकि ये मेरे नजदीक, हम लिखेंगे दिस इज ए, ये एक है। हम इसको अगर दूर कर देंगे, बहुत दूर, ये तो चलो मेरी बाजू यहां तक जाती है तो मैं आपको इतने बता सकता हूं। तो हम इसको ये कह सकते हैं दैट इज ए मार्कर, वो एक मार्कर है, वो एक मार्कर है। ठीक है। तो दिस हमने नजदीक को इस्तेमाल किया दिस के लिए, और दूर के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, दूर के लिए हमने इस्तेमाल किया दैट, और नजदीक के लिए दिस। तो सेब जो है नजदीक है तो हम कहेंगे कि दिस इज ए सेब, ये दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। तो ये नजदीक है, हम इसको इंडिकेशन करेंगे दिस की। और दैट इज ए काइट, वो एक पतंग, वो दूर से उड़ रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, आसमान से उड़ रहा है एक पतंग। तो हम उसको निशानदेही कैसे करेंगे? तो हम दोस्त को कहेंगे, अपने क्लास फेलो कहेंगे, कम 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 कम, इधर आ जाओ, इधर आ, लुक लुक, देखो देखो, दैट इज ए काइट, वो एक पतंग है, वो एक पतंग है जो आसमान में उड़ रहा है। तो जो हमारे नजदीक था, हमारे क्लास में था, उसने अपने बैग में से निकाला और वो एक सेब, तो उसने कहा दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। तो जब उसने दूर देखा तो अपने दोस्त को बुलाया, तो उसको उसने निशानदेही की कि दैट इज ए काइट, वो एक पतंग है। तो इसी तरह निशानदेही फिर लड़का करता है। एक लड़का है, वो उसकी जो बिल्कुल करीब है, वो कहता है दिस इज ए बॉय, ये लड़का है। तो दूर जो है उसको वो कहता है दैट इज ए लायन, दैट इज ए लायन। तो मैं आपको बोर्ड पर भी लिखा सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, जो चीज नजदीक की होती है उसे हम, तो हमारी जो क्लास है वो क्लास जो है फर्स्ट प्राइमरी है, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। और हमने ये पढ़ा है, हम इसकी रिवीजन कर रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिस ओब्लिक डैट। दिस हो गया ये, और डैट होता है वो। तो हमने इंडिकेशन दी थी, एक लड़के ने इंडिकेशन दी थी, यहां नजदीक, यहां पर लड़का खड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक लड़का बनाया, ये बैठे हैं, क्लास में बैठा है, तो इसने इंडिकेशन दी यहां पर एक सेब है, ये नजदीक है। तो जो काइट है वो
दूर है। जो काइट जो है वो कहाँ है, वो दूर है। तो यहां जो नजदीक है तो हमने इसलिए लिखा, इसको लिखेंगे दिस इज एन एप्पल। ये दूर है, यहां पर लिखेंगे दैट इज ए काइट। ये क्या है, ये सेब है और वो एक क्या है, ये जो दूर है इससे बहुत दूर है, तो हम इसको कहेंगे दैट इज ए काइट। दैट इज ए काइट, KIT काइट। शाबाश। तो इसी तरह एक और सिंबल है, एक आदमी है वो खड़ा है, वो इंडिकेशन देता है, एक जो नजदीक है तो वो कहेगा दिस इज ए बॉय, ये एक लड़का है। जो दूर है उसको लिखेगा दैट, वहां लैन है, दैट इज ए, वहां पर क्या है, लायन। लायन, तो आप समझ गए होंगे। तो लायन जो था वो कहां पर है, लायन दूर है, तो उसने वहां पर इंडिकेशन दी कि ये दिस इज ए लायन। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आज आपको मैं इस तरह ये समझाऊंगा, दूर वाले को डार्ट लगता है और नजदीक वाले को क्या लगता है, दिस लगता है। तो हम लिखेंगे दिस इज एन एप्पल, लिखेंगे दैट इज ए काइट। इस तरह अगला है, हमने जो अभी पढ़ा, दिस इज ए बॉय, ये क्या है, लड़का है, और दैट इज ए लायन, दैट इज ए लायन। इस तरह नेक्स्ट है, एक कैट है जो बिल्कुल नजदीक है, तो हम कहेंगे दिस इज ए कैट, ये एक बिल्ली है क्योंकि हमारे नजदीक है। तो एक मंकी है जो दरख्त पर है, तो हम ये कहेंगे दैट इज ए मंकी। मंकी कहाँ है, दरख्त पर है, तो हम इसको इंडिकेशन क्या करेंगे कि वो जो दिखाई देती है दूर, दूर के लिए हम वो इस्तेमाल करेंगे, वो एक क्या है, बंदर है, दैट इज ए मंकी। जो हमारे पास बैठी है, हमारे बिल्कुल बगल में बैठी है, हम कहेंगे दिस इज ए कैट। क्या कहेंगे, दिस इज ए कैट। और दूर वाले कहेंगे दैट इज ए मंकी। शाबाश प्यारे बच्चों, 3 बातें आपको समझाई। एक बार फिर, हमारा डॉग जो है, जो कुत्ता जो है, वो बिल्कुल क्या है, हमारे करीब है, ठीक है ना। घर में होता है तो हम कहेंगे दिस इज ए डॉग, ये एक कुत्ता है। तो हमने देखा, हम एक बाजार से जा रहे थे, एक दुकान पे देखा कि वहां पर एक चम्मच जो है वो लटक रही है, तो हमने इशारा किया दैट इज ए स्पून, दैट इज ए स्पून। वो एक चम्मच है जो दुकान के ऊपर वाली जो हिस्से में वो लटक रही है, दैट इज ए स्पून। तो नजदीक के लिए हमने डॉग का इस्तेमाल किया, दिस इज ए डॉग, और दूर क्या थी, चम्मच, दैट इज ए स्पून, वो क्या है, चम्मच है, ठीक है ना। तो इस तरह प्यारे बच्चों, आगे हम चलकर हमने देखा कि हमारे घर में, हमारे टेबल पर, हमारे कुर्सी के सामने फैन होता है जिससे हमें हवा मिलती है, तो या बिल्कुल हमारे ऊपर लटक रहा होता है,
तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे दिस इज ए फैन, ये एक पंखा है। तो हमने ओवल देखा है, वो एक दरख्त पे चढ़ रहा है, ओवल जा रहा है, दरख्त पे चढ़ के ऊपर जा रहा है, तो हम इशारा करेंगे दैट इज ए ओवल, वो एक उल्लू है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया, घर में है पंखा, तो हमने लिखा दिस इज ए, क्या लिखा, फैन, ये एक पंखा है। तो हमने दरख्त पर देखा था, उल्लू देखा, तो हमने लिखा दैट इज एन ओवल, क्योंकि यहाँ पर वॉवल है पहला हरफ, तो ओवल जो है उसके लिए एन लगता है, तो दैट इज एन। जो वॉवल मैंने आपको पढ़ाया भी है, जो जहां पर वॉवल पहला, जिसका पहला जिसका पहला अल्फाबेट में पहला ए ई आई ओ यू, 5 वावल में जो पहला हरफ आ जाए इन पांचों में से भी किसी का भी, तो उसको ए एन लगता है। ए एन का मतलब भी एक ही होता है। तो हमने लिखा जैसे एन एप्पल यहाँ लिखा था, तो इस तरह एन ओ लिखा। तो इस तरह आगे वाला जो है, हमने देखा कि एक लड़की है जो हमारे साथ है, बिल्कुल बैठी हुई है क्लास में, तो हम कहेंगे दिस इज ए गर्ल, ये एक लड़की है जो हमारे पास है। तो हम कहां पर हैं, वहां क्लास में है। तो हमने देखा कि मास्टर जी का पेन जो है वो टेबल पर है। तो हमने अपने दोस्तों को बोला कि पेन कहाँ है, हमने कहा डैट इज ए पेन, वो एक पेन है। पेन हमारा हमसे दूर था, तो उसके लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, तो हमने कहा दिस इज ए गर्ल, ये एक लड़की है, और डैट इज ए पेन, वो एक कलम है जो हमसे दूर है, हमने उसको वो कैसी का लगाया। तो इसी तरह जो है हमारे घर में, हमारे बिल्कुल पास में, हमारे करीब मुर्गियां जो आती हैं कभी दाना लेने के लिए, तो हम कहते हैं दिस इज ए हिन, ये एक मुर्गी है, ये हमारे नजदीक है, ये एक मुर्गी है। तो हमने देखा क्वेल देखा, जो उसका पंख जो होता है वो उड़ रहा होता है दूर कहीं, तो हमने कहा दैट इज ए क्वेल, वो कहाँ है, दूर है, ठीक है ना। तो हमने कहा दिस इज ए हेन, ये एक मुर्गी है, दिस इज ए हेन। हमने देखा दैट इज ए क्वेल, वो एक पंख है, ठीक है, जो दूर है। उसके अलावा हमने देखा कि हम एक दुकान पे हैं बैठे हुए, तो आइसक्रीम वहां पर आ गई, हम खा रहे हैं, तो हम एक दूसरे से बात करते कहेंगे दिस इज एन आइसक्रीम, क्योंकि यहाँ पर पहला हर्फ आइसक्रीम का आई आता है, तो ये वॉवल है, तो हम लिखेंगे दिस इज एन आइसक्रीम। तो हमने दूर देखा, वहां बाग में फ्लावर है, रोज का फ्लावर है, तो हमने कहा कि दैट इज ए रोज, दैट इज ए फ्लावर, वो एक क्या है, वो एक फूल है। हमने कहा क्या देखा, दिस इज एन आइसक्रीम। तो दूर वाले को हमने कहा क्या देखा, दूर वहां पर बैठकर हमने देखा दैट इज ए, क्या देखा, फ्लावर, वो एक फूल है। तो प्यारे बच्चों, तो हमने आज ये पढ़ा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे दीज और दोज, हमने पढ़ा भी है। हमने आज पढ़ा दिस एंड दैट। दिस नजदीक आप ये समझ लेना, जो आपके करीब है उसके लिए आप कहोगे दिस, जो आपसे दूर है उसके लिए आप कहोगे दैट, चाहे वो कोई चीज भी है उसको इस्तेमाल करने के लिए नजदीक के लिए दिस इस्तेमाल करोगे और दूर के लिए दैट इस्तेमाल करोगे। तो प्यारे बच्चों, आप जो ये मुश्किल डिफिकल्ट वर्ड हैं, ईच, विल, मेनी, देम, सम, प्ले, अवे, साइड वर्ड जो है, तो ये आपको मैं लिखाऊंगा, इसके माने में लिखाऊंगा। तो ये आप अच्छी तरह, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, तो अच्छी तरह आप याद करना, और इंशाल्लाह ये क्लास हमारी आगे लगातार चलती रहेगी। ये हमारा रिवीजन जो है, जब तक हमारे एग्जाम्स नहीं शुरू होते हैं T2 के, तो ये एग्जाम जो ये रिवीजन जो है लगातार चलता रहेगा। तो प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, खुश रहना, घर में सेफ रहना, अपना ख्याल रखना, बाकी वस्सलाम।